भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया है। डेड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ना तो किसी तरह की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ना कंपनियां होती हैं, ना कारखाने, ना नौकरियां, ना व्यापार। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है कि वो एक मृत अर्थव्यवस्था है। भारत तो आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भी भारत का है। 2022 से 25 के बीच एक बार ऐसा नहीं हुआ जब अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से ज्यादा रहा। लेकिन इन्हीं सालों में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट हर बार 6% से ज्यादा रहा और 2023 में 9.2%, 2023 में 9.2%। इसके अलावा भारत में कुल कामगारों और नौकरी पेशा लोगों की संख्या 60 करोड़ से ज्यादा है और यह पूरे अमेरिका की आबादी से लगभग 2 गुना है। अमेरिका पर कर्ज भी भारत से कई गुना ज्यादा है। अमेरिका पर उसकी जीडीपी का 120% कर्ज है, जो 3000 लाख करोड़, मतलब आप सोचिए 3000 लाख करोड़ से ज्यादा है। जबकि भारत पर 181 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो हमारी जीडीपी का 53% है। ये आंकड़े कहते हैं कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर हो रही है तो वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को डेड, यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था बता रहे हैं और उनकी बौखलाहट का पता चलता है। बौखलाहट इस बात की है कि भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सहमति नहीं दी है। हाँ, नहीं दी है। भारत अपने किसानों, अपने मजदूरों, छोटे व्यापारियों, डेयरी उद्योग के लिए खड़ा रहा। लेकिन हम अमेरिका के दबाव में नहीं आए और जब हम दबाव में नहीं आए तो राष्ट्रपति ट्रंप ने वो किया जो वो हर उस देश के साथ करते हैं जो उनकी बात नहीं मानते। या तो मुनीर की तरह जाकर उनका बूट पॉलिश कीजिए, वरना फिर तैयार रहिए। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर भारत को लेकर ऐसी बातें लिखी जिस पर बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा। मैं आपको पढ़कर जरा बताती हूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के पास आपस में क्या करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमीज को और नीचे गिरा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है उनके बोल। राष्ट्रपति ट्रंप की इन बातों को पढ़कर कोई भी अच्छा नेता पहले वास्तविकता को देखेगा और बाद में इस पर प्रतिक्रिया देगा। लेकिन हमारे देश में मानो राष्ट्रपति ट्रंप की कही बात को कुछ लोगों ने अंतिम और सर्वमान्य सत्य मान लिया। आज भी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ट्रूथ सोशल पर ये बातें लिखी तो विपक्ष के नेता सरकार पर आक्रामक हो गए। वो ये कहने लगे कि हमने तो पहले ही कहा था भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, मर चुकी है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की। तो आपने विपक्ष के 2 बड़े नेताओं की बात सुनी। राहुल गांधी को आपने सुना, हालांकि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ही सांसद राजीव शुक्ला का बयान कुछ अलग ही है। जरा सुनिए। ट्रंप का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है।
तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें ख़त्म कर देगा, उसकी गलत फहमी है। तो ट्रंप की गलत फहमी जी रहा। और सर इम्पोज किया जो टैरिफ की तो मैंने आलोचना की कि ये गलत है। टैरिफ इम्पोज करना, हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करे, उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इम्पोर्ट के खिलाफ है, बिजनेस के खिलाफ बोलना, ये उनका जो है कतई उचित नहीं है। तो राजीव शुक्ला तो कुछ और ही कह रहे हैं, बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। वो देश की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये देश हमारा, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो हमने आपको बता दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं हुई है। और हमारे देश में भी कुछ विपक्षी नेता सिर्फ सरकार को घेरने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के इस बेबुनियाद बयान को तूल दे रहे हैं। असल में उन्हें ऐसा ना करके इस बात का विश्लेषण करना चाहिए था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात क्यों लिखी। वो रशिया और भारत के रिश्तों को लेकर ये उनका जो पोस्ट है, यहाँ पर पूरा डेटा भी है, हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। देखिए, इसका बड़ा कारण ये है कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत रशिया से उसका कच्चा तेल खरीद रहा है और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाती हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर भारत रशिया से कितना कच्चा तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से ये बौखलाहट फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप में दिखाई दे रही है। ये आप देखेंगे, चीन 51%, पहले नंबर पर है चीन, जो रशिया से उसका 51%, ये देखिए रूस, यहां से 51% सबसे ज्यादा चीन खरीदता है। और भारत है उसके बाद, जो कि 30%, दूसरे नंबर पर, जो रशिया से 30% तेल खरीदता है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि भारत रशिया का कच्चा तेल खरीदकर उसकी मदद कर रहा है और इससे रशिया को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। लेकिन क्या आपको पता है, राष्ट्रपति ट्रंप की इस नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। अब आप इस ग्राफिक्स को जरा देखिए। पहले भारत यूरोपीय देशों यानी पश्चिमी देशों को सिर्फ 0.2% पेट्रोल, डीजल और विमानों का फ्यूल निर्यात करता था। ये देखिए 0.2% भारत का ये तेल निर्यात हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये नंबर क्या हो गया है, अब हम पश्चिमी देशों को 40% पेट्रोल, डीजल, विमानों का फ्यूल, एयर टर्बाइन फ्यूल निर्यात कर रहे हैं। हम दे रहे हैं उनको, वो हमसे खरीद रहे हैं। और क्या आपको पता है कि ये निर्यात रशिया की वजह से ही बढ़ा है। हम रशिया से जो कच्चा तेल खरीदते हैं उसे भारत में रिफाइन करते हैं, और जब रिफाइन करके इस कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो उन्हें यूरोप के देश हमसे खरीद रहे हैं। अब उनको पता नहीं है कच्चा तेल कहां से आ रहा है, हम उसे रिफाइन कर रहे हैं। यानी रशिया का तेल खरीदता तो भारत है, लेकिन घूमकर कहां पहुंच रहा है, उन्हीं पश्चिमी देशों के पास। इनमें अमेरिका भी है, जिसे भारत अपना 5% पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल निर्यात करता है। अमेरिका, ये वाला नंबर। तो यहां पर जो पहले हम करते थे 0.2% यूरोपीय देशों को, वो यूरोपीय देशों को हम 40% अब कर रहे हैं भारत का तेल निर्यात, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। और अमेरिका भी 5% हमसे खरीद रहा है। अरे साहब, वही कच्चा तेल जो वहां से ले रहे हैं, वही तो हम भी उसको रिफाइन करने के बाद आगे आपके पास बेच रहे हैं, आप उसको खरीद रहे हैं। लेकिन सोचिए, फिर यही देश कहते हैं कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल क्यों खरीदा। और अगर रशिया के कच्चे तेल से इतनी ही परेशानी है, तो भारत से ये देश रशिया का कच्चा तेल क्यों खरीदते हैं, जिसको हम रिफाइन कर देते हैं। एक और ग्राफिक जरा आपको दिखाते हैं। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू नहीं हुआ, देखिए यूरोपीय देशों को रूस का जो निर्यात था वो आपको बताते हैं। जब 2021 में रशिया अपना 50% कच्चा तेल और 40% नेचुरल गैस अकेले पश्चिमी देशों को निर्यात करता था, 50% कच्चा तेल, 40% नेचुरल गैस, किसको देता था? यही यूरोपीय देशों को। लेकिन तब इन देशों को रशिया के कच्चे तेल और गैस से कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज ये भारत पर सवाल उठा रहे हैं, आप भी यही करते थे पहले। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है कि बस किसी तरीके से परेशानी सामने रखनी है, और जब लड़ाई के मूड में एक बार आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके बाद वो तरह तरह की बातें खोज निकालते हैं। यहाँ एक सवाल ये भी है कि हमारे देश के जो विपक्षी नेता आजकल दिन रात ये कहते हैं कि भारत अमेरिका के कहने पर सीज फायर कैसे कर सकता है, वो ये क्यों नहीं कहते कि भारत अमेरिका के कहने पर रशिया से कच्चा तेल खरीदना क्यों बंद कर दे। अरे हमें फायदा हो रहा है, हम जिस देश से चाहें उससे कच्चा तेल खरीदेंगे। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हमें अपने देश में अपने लोगों के लिए सोचनी है, कीमतें कहाँ हैं नहीं है ये सब देखना है। रशिया हमें कच्चे तेल की कीमतों पर अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा है, हमें प्राथमिकता मिल रही है, हमें भुगतान भी अपनी इंडियन करेंसी यानी रुपये में देने का मौका है।
और ये डील के दौरान ही ये तय किया गया था कि हम कच्चा तेल अगर लेंगे आपसे तो रूस इंडियन जो रुपया है उसमें वो पैसा लेगा। और जब इतना फायदा है तो हम रशिया से कच्चा तेल क्यों ना खरीदें? यूक्रेन युद्ध से पहले तक यही सारे पश्चिमी देश भी रशिया का ही तेल और गैस खरीदते थे, तब तो इन्हें रशिया के इसी तेल और गैस से कोई परेशानी नहीं थी। वही पैसा है जो आज रूस लगा रहा है जहां जहां उसे युद्ध लड़ना है यूक्रेन के खिलाफ। राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात से भी एतराज है कि भारत रशिया से हथियार खरीदता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। जब रशिया बना भी नहीं था और वो सोवियत संघ हुआ करता था, उस जमाने से भारत ने रशिया से हथियार खरीदे हैं और रशिया सही मायनों में भारत का असली दोस्त रहा है। रूस ने भारत को विमान दिए, भारत के साथ हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, भारत में आकर हथियारों को विकसित किया। आज अगर भारत मेड इन इंडिया हथियार बना रहा है तो इसकी एक वजह रूस की मदद भी है, रशिया की मदद है। एक और तथ्य यह है कि अमेरिका को पहली बार भारत और रशिया के रिश्तों से तकलीफ नहीं हुई है। भारत ने तो हमेशा के रशिया और अमेरिका के साथ संतुलन बनाकर रखा है, लेकिन अमेरिका ने 1965 के युद्ध से लेकर 1999 के करगिल युद्ध तक भारत को हर बार रोका है। 1965 के युद्ध में तो अमेरिका ने भारत को अनाज देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अगर देश को बचाना है तो हमें त्याग करना होगा और हम एक वक्त की रोटी खाएंगे मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और उस वक्त हमने अमेरिका की धमकियों का जवाब देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की थी और आपदा को अवसर में बदल दिया था। और आज भी हमारे पास एक मौका है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है, तब हमने अपने किसानों, व्यापारियों, अपने बाजार का हित देखकर देश को पहले रखा है। इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि हमने साफ कहा है कि डेयरी हो, एग्रीकल्चर हो, जब बात किसानों की आएगी तो फिर अमेरिका के दबाव में आने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी में से द आर्ट ऑफ नो डील भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है डील ना करने की कला। सरकार ने इस कला के तहत अपने बाजार और अपने लोगों को बचाया। ये देश हित में लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका हर किसी को समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी की एक और वजह यह है कि जब भारत ने रशिया के हथियारों पर अपनी निर्भरता को कम किया तो हम अमेरिका से ज्यादा हथियार क्यों नहीं खरीद रहे हैं? अरे भाई, हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। रक्षा के क्षेत्र में हम अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हमारे ब्रह्मोस, हमारे आकाश मिसाइल्स हम युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ऑन ग्राउंड वॉर टेस्टिंग हो रही है। 1997 से 2001 के बीच भारत ने अपने कुल हथियारों में से 80% हथियार सिर्फ रशिया से खरीदे थे, लेकिन अब हम सिर्फ 36% हथियार ही रशिया से खरीद रहे हैं। हमारा सारा जोर मेड इन इंडिया हथियारों पर है और यही बात राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आ रही। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से भी नाराज हैं कि भारत ब्रिक्स देशों का हिस्सा है जो डॉलर की जगह किसी और करेंसी में व्यापार करने का विकल्प तलाश रहे हैं और अमेरिका को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उससे डॉलर टूट जाएगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट लग जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से आप यह समझ सकते हैं कि उनकी असली चिंता का कारण है डॉलर की सेहत। 1973 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 2025 के शुरुआती 6 महीनों में डॉलर की वैल्यू 10% से ज्यादा गिर गई है। यहां आपको अमेरिका के दोहरे मापदंड भी समझने होंगे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्रालय ने 20 कंपनियों और 10 जहाजों पर पाबंदी लगा दी, जो अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल्स खरीद रही थी। इनमें 6 कंपनियां भारत की हैं और अमेरिका ने कहा है कि जो ईरान आतंकवाद का समर्थन करता है उससे तेल खरीदकर इन कंपनियों ने ईरान के आतंकवाद को मजबूत किया है, इसलिए अमेरिका इन पर प्रतिबंध लगा रहा है। यह बात अमेरिका ने बहुत अच्छी कही कि जो देश आतंकवाद का प्रायोजक है उसके साथ व्यापार करने वाली कंपनियां भी उसके आतंक की स्पॉन्सर मानी जाएंगी। लेकिन यहां एक सवाल यह उठता है कि क्या इस बात को अमेरिका खुद पर भी लागू करेगा?